वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। इस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इन्हीं पार्ट्स के हिसाब से हम इस पूरे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग का। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। तीसरा जो पार्ट है उसमें एप्लीकेशंस को देखेंगे। चौथे पार्ट में एडवांटेज, पांचवें में डिसएडवांटेज और छठवें में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। व्हाट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर? अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर which is also known as piezoelectric sensor is a device that uses the piezoelectric effect to measure changes in acceleration, pressure, strain, temperature or force by converting this energy into an electrical energy. piezoelectric transducer piezoelectric effect का इस्तेमाल करके एक्सीलरेशन, प्रेशर, स्ट्रेन, टेम्परेचर और फोर्स को इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। अ ट्रांसड्यूसर कैन बी एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। ट्रांसड्यूसर ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। The piezoelectric material is one kind of transducer. When we squeeze the piezoelectric material or apply a force or pressure, the transducer converts this energy into voltage. This voltage is a function of force or pressure applied. जब किसी piezoelectric material पर फोर्स अप्लाई किया जाता है या प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये मटेरियल हमको आउटपुट वोल्टेज देता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आउटपुट में देता है। और ये वोल्टेज उस अप्लाइड फोर्स या प्रेशर के फंक्शन होता है। वोल्टेज फोर्स और प्रेशर का फंक्शन होता है। द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज produced by piezoelectric transducer can be easily measured by voltage measuring instruments. इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है उसको वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आसानी से मेज़र किया जा सकता है। सिंस दिस वोल्टेज विल बी अ फंक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर अप्लाइड टू इट, वी कैन इन्फर what the force or pressure was by the voltage reading. चूँकि ये आउटपुट वोल्टेज पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का आउटपुट वोल्टेज उस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के ऊपर अप्लाई किए गए फोर्स और या प्रेशर के फंक्शन होता है। इसके कारण अगर हमको वोल्टेज की रीडिंग पता है तो हम फोर्स का भी पता लगा सकते हैं। इन दिस वे फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक मैकेनिकल स्ट्रेस और फोर्स कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे मैकेनिकल स्ट्रेस, फोर्स मेज़र किए जा सकते हैं यूजिंग पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। फिर से एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। इस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पर हमने कोई मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई किया है। इस मैकेनिकल स्ट्रेस के अप्लाई करने से इसके अक्रॉस एक आउटपुट वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। इस आउटपुट वोल्टेज को वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस के द्वारा या वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र कर लिया जाता है। चूँकि ये आउटपुट वोल्टेज अप्लाइड स्ट्रेस का फंक्शन होता है, इसलिए बाय यूजिंग द रीडिंग ऑफ दैट आउटपुट वोल्टेज
हमको ये पता लग जाता है कि फोर्स या जो स्ट्रेस हमने इसमें अप्लाई किया है उसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है वो कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस, प्रेशर या फोर्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। चलिए देख लेते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर क्या होते हैं। A piezoelectric actuator behaves in the reverse manner of the piezoelectric transducer. Piezoelectric actuator piezoelectric sensor या piezoelectric transducer के just opposite होते हैं, reverse होते हैं। It is the one in which the electric effect will cause the material to deform, stretch or bend. That means in a piezoelectric sensor, when force is applied to stretch or bend, an electric potential is generated, and in opposite, in the actuator, when on a piezoelectric actuator an electric potential is applied, it is deformed. देखिए, piezoelectric actuator पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का अपोजिट होता है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में हमने पढ़ा कि जब किसी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो हमें आउटपुट वोल्टेज देता है। इसी का उल्टा अगर हम इसको मान लें पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, तो अगर हम यहाँ पर बैटरी से सप्लाई दें तो हमारा जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, डिफॉर्म होने की कोशिश करता है, मतलब उसमें दबाव महसूस करता है अगर उसको हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज सप्लाई करें। तो इस तरीके से पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर को हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे हमको पता चल सके कि आपको क्या डाउट आया। और साथ में अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि और ऐसे ही दूसरे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए आगे देखते हैं। अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में जो मटेरियल यूज़ होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका नाम है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, विच इज़ मेड फ्रॉम सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, विच इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन अरेंज्ड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज करके बनाया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक तरह का पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसको सिलिकॉन और ऑक्सीजन को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज करके बनाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है SiO2। जनरली यूनिट सेल ऑफ ऑल क्रिस्टल इज सिमेट्रिकल। जनरली जो यूनिट सेल होते हैं सभी तरह के क्रिस्टल के वो सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल में वो सिमेट्रिकल नहीं होते। पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल में वो सिमेट्रिकल नहीं होते, लेकिन जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उसमें कोई पहले से कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल दिया हुआ है और यहाँ पे बैटरी से सप्लाई किया हुआ है, तो ये हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं एक्चुएटर का। एक्चुएटर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से डिफरेंट होता है, इसमें हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल डिफॉर्म होता है, कंप्रेस होता है। तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो एक्चुएटर में इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट यूज़ होता है, और जो हमारा ट्रांसड्यूसर है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर या सेंसर, उसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट यूज़ होता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है वो एक्चुएटर का अपोजिट होता है, और जो एक्चुएटर है वो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का अपोजिट होता है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। द एटम्स इनसाइड देम मे नॉट बी सिमेट्रिकल। क्रिस्टल के अंदर
जो एटम होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते, बट देयर इलेक्ट्रिक चार्जेस आर बैलेंस्ड। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी, इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी। जब कभी भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल को मैकेनिकल स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, तब उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी फॉर्म करते हैं एक सर्टेन प्लेन में। तो हमको पता है कि बेसिकली दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं। पहला जो स्ट्रेस होता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा होता है टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम किसी चीज़ को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन इनसाइड होता है, और टेंसाइल स्ट्रेस में जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है। इसमें हम खींचते हैं और कंप्रेस में दबाते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो अभी अनस्ट्रेस्ड है, मतलब उसमें किसी भी तरीके का कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स अभी काम नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में उसके अंदर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन जब उसी क्वार्ट्ज मटेरियल को कंप्रेसिव फोर्स दिया जाता है या कंप्रेसिव स्ट्रेस किया जाता है, तब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो एक दिशा में पोलराइज्ड हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जाते हैं। और जब उसको टेंसाइल स्ट्रेस दिया जाता है तब वो दूसरी दिशा में चार्ज इंड्यूस करते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। When there is unstressed quartz, no charge induced on it. In case of compressive stress, positive charges are induced. Compressive stress होने पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होते हैं एक साइड पर और निगेटिव चार्ज दूसरी साइड पर इंड्यूस होते हैं। द क्रिस्टल साइज गेट्स थिनर। जब कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो जो क्रिस्टल का जो साइज होता है वो थिनर हो जाता है और क्रिस्टल लंबा हो जाता है। इन केस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, जब टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तब चार्जेस रिवर्स डायरेक्शन में इंड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्वार्ट्ज क्रिस्टल छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम लोग देख सकते हैं कि जब क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो हमारा जो क्रिस्टल है वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया और फैट हो गया। लेकिन जब हमने उस पर रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया, चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो हम जानते हैं। द वर्ड पीजो इलेक्ट्रिक डिराइव्ड फ्रॉम, जो पीजो इलेक्ट्रिक वर्ड है वो कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड से आया पीजन, PIEZEN, जिसका मतलब होता है स्क्वीज़ और प्रेस, निचोड़ना या दबाना। पीजन का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में, ग्रीक में इसका मतलब होता है प्रेस करना या स्क्वीज़ करना। द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टेट्स दैट व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस और फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन क्वार्ट्ज क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जब मैकेनिकल स्ट्रेस या फोर्स क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर अप्लाई किया जाता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द क्वार्ट्ज क्रिस्टल सरफेस, तब क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने सरफेस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करता है। जब मैकेनिकल स्ट्रेस किसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर अप्लाई किया जाता है तब क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने सरफेस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करता है। द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय पियरे एंड जैक्वेस क्यूरी। द रेट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड will be proportional to the
rate of change of mechanical stress applied to it. The rate of charge produced proportional होता है the rate of change of mechanical stress applied to it. अगर स्ट्रेस की वैल्यू हाई होगी तो जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से वो भी हाई होगा. One of the unique characteristics of piezoelectric effect is that it is reversible. piezoelectric effect की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या मटेरियल की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है रिवर्सिबिलिटी. उसकी रिवर्सिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जब वोल्टेज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल पर अप्लाई किया जाता है तब उस पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल का डायमेंशन चेंज होता है along length और along lateral dimension or diameter. If quartz crystal structure is placed into an electric field, it will deform quartz crystal by an amount proportional to the strength of electric field. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा क्रिस्टल पर उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल हमारा डिफॉर्म होगा. लेकिन इफ़ द सेम स्ट्रक्चर, वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स्ड, अगर उसी सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्रिस्टल मटेरियल को अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए लेकिन इस बार जो वोल्टेज की पोलैरिटी है उसको रिवर्स कर दिया जाए, तब जो डिफॉर्मेशन होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है. देखते हैं कुछ इमेज के माध्यम से. क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये लॉन्ग हो जाता है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, मतलब लेंथ डिफॉर्म होती है जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. ये देखिए बैटरी हमने लिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देनी बात है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है. देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल. तो हमारा जो डिफॉर्मेशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है. देखिए अभी जैसा क्रिस्टल है उसको अभी आप देख लीजिए, इसके अपोजिट क्या होगा. अभी देखिए ये कैसा है, फैटर है, मोटा है, ठीक है, और शॉर्ट है, लेंथ क्या है इसकी कम है. लेकिन जब यहाँ पर देखिए यहाँ निगेटिव हो गया और यहाँ पॉजिटिव, जब हम वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो ये हो जाता है लॉन्ग हो जाता है. क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है. और क्या हो जाता है, लॉन्ग होने के साथ साथ थिन हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि डिफॉर्मेशन का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है. अब ये जो ट्रांसड्यूसर है इसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इसके ऑपरेशन के लिए. इट डज़ नॉट रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज सोर्स फॉर ऑपरेशन, क्योंकि ये खुद ही प्रोड्यूस करता है. तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर. दिस इज़ कॉल्ड एज सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर. इसलिए इस ट्रांसड्यूसर को हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि ये सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर है, इसको एक्सटर्नल पावर की सप्लाई नहीं देनी पड़ती. The electric voltage produced by piezoelectric transducer is linearly varied to applied stress और force. piezoelectric transducer में applied जो stress या force होता है वो आउटपुट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल होता है, लीनियरली वेरी करता है. द piezoelectric transducer हैज़ हाई सेंसिटिविटी. इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो भी बहुत हाई होती है, इसलिए इट एक्ट्स एज ए सेंसर एंड यूज्ड इन एक्सेलेरोमीटर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें कि इसको और कहाँ यूज़ किया जा सकता है. इसकी सेंसिटिविटी हाई होने के कारण इसको एक्सेलेरोमीटर में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होता है. द piezoelectric effect is used in many applications that involve the production and detection of sound, electronic frequency generation. piezoelectric effect का यूज़
उन एप्लीकेशन पर किया जाता है जहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ या डिटेक्शन हो साउंड या फ्रीक्वेंसी का। साउंड और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्शन या डिटेक्शन के लिए पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। इट एक्ट्स एज एन इग्निशन सोर्स। जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है वो एज ए इग्निशन सोर्स यूज़ किया जाता है फॉर सिगरेट लाइटर। सिगरेट के लाइटर के लिए यूज़ किया जाता है, सोनार में यूज़ किया जाता है, माइक्रोफोन में यूज़ किया जाता है, फोर्स, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए तो पहले से ही हमको पता है कि किया जाता है। चलिए अब कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला जो इसका एप्लीकेशन है माइक्रोफोन्स में है। द साउंड प्रेशर इज़ कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो हमारे वॉइस में प्रेशर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। दिस सिग्नल इज़ अल्टीमेटली एम्पलीफाइड टू प्रोड्यूस लाउडर साउंड। और यही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर चलाने में यूज़ किया जाता है। सेकेंड, ऑटोमोबाइल सीट बेल्ट लॉक। जो सीट बेल्ट लॉक होती है ऑटोमोबाइल्स कार्स में, इन रिस्पॉन्स टू ए रैपिड डेसिलरेशन इज़ ऑल्सो डन यूजिंग अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ऑटोमोबाइल गाड़ियों के सीट बेल्ट के लॉकिंग का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ होता है जो कि एक्सीलरेशन को वहाँ पे मेज़र करता है, जिससे हमारा सीट बेल्ट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। थर्ड, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैकेनिकल डायग्नोस्टिक्स। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइटर यूज्ड इन किचन। किचन में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिक लाइटर में भी इसका यूज़ होता है। द प्रेशर मेड ऑन इलेक्ट्रिक सेंसर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो प्रेशर पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर में क्रिएट किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, विच अल्टीमेटली कॉज द फ्लैश टू फायर अप। जो कि लाइटर का फ्लैश को जलाने का काम करता है। पांचवा है, दे आर यूज्ड फॉर स्टडिंग हाई स्पीड शॉक वेव्स। हाई स्पीड शॉक वेव या ब्लास्ट वेव्स को स्टडी करने के लिए भी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स में पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है। इंक जेट प्रिंटर्स में भी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है। लास्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट्स, वेयर व्हेन अ पर्सन स्टेप्स नियर द डोर ओपन्स ऑटोमेटिकली। आप लोग कहीं अच्छे होटल्स, बड़े होटल्स में गए होंगे, रेस्तरांस में गए होंगे या एयरपोर्ट्स पर कभी गए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि एंट्रेंस और एग्ज़िट का जो वहाँ पे दरवाज़ा होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज़ होता रहता है। तो उस वहाँ पर जब कोई इंसान जाता है तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और इंसान जैसे ही वहाँ से गुजर जाता है तो फिर वो क्लोज़ हो जाता है। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी होती है, जो सेंसर वहाँ पे यूज़ होता है, वो सेंसर आपका क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है। इन दिस द कंसेप्ट यूज्ड इज़ व्हेन अ पर्सन इज़ नियर द डोर। जब पर्सन दरवाजे के पास होता है, प्रेशर इज़ एक्सर्टेड, पर्सन वेट ऑन द सेंसर। पर्सन जैसे ही दरवाजे के पास जाता है तो पर्सन का जो भार है, वजन है, वो सेंसर को एक्चुएट करता है, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड। और जिसके कारण पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और डोर अपने आप ओपन हो जाता है। दूसरे जो एग्जाम्पल हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल तो है ही पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और भी 3 हमारे पास एग्जाम्पल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पहला जो है बेरियम टाइटेनेट है, दूसरा जिरकोनेट टाइटेनियम, लेड जिरकोनेट टाइटेनियम, और तीसरा है रोशेल सॉल्ट। द पीजो इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, ये भी एक दूसरे तरह का पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का ही ट्रांसड्यूसर है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है जो कि फार अबव होता है ह्यूमन ईयर के। ह्यूमन ईयर आपको पता है कि कुछ हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसीज़ को ही सुन सकता है, तो उससे भी ज़्यादा
फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है। इट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रैपिडली व्हेन सब्जेक्टेड टू एनी वोल्टेज। इट इज़ टिपिकली यूज्ड इन वैक्यूम क्लीनर। जो पीजोइलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर होता है उस पर जब हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को वैक्यूम क्लीनर में यूज़ किया जाता है। पीजो बर्जर, पीजो बर्जर भी एक अलग एप्लीकेशन है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। बर्जर एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जो कि बीप साउंड प्रोड्यूस करता है। आपकी गाड़ियों में भी लगा होता है, जो इंडिकेटर लाइट्स होती हैं उसमें पीजो बर्जर यूज़ होता है जो कि साउंड क्रिएट करता है। दे आर ड्राइवन बाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और ये जो बर्जर होते हैं ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। अ पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट में बी ड्राइवन बाय एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट को ड्राइव करता है टू प्रोड्यूस सिग्नल, टू प्रोड्यूस ऑडियो सिग्नल और बीप साउंड। अ ब्लिक, अ रिंग और बीप are commonly used sound to indicate that a button has been pressed. A piezoelectric buzzer or beeper depends on acoustic cavity resonance. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है acoustic cavity resonance के ऊपर में, जो कि एक ऑडिएबल बीप प्रोड्यूस करता है। बाद में इसको एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर से क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। नेक्स्ट इसका है एडवांटेज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के एप्लीकेशंस हमने बहुत सारे देखे हैं, ये भी हमारे एसएससी जेईई के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में दूसरे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर जो टैंक होता है वहाँ पे ऑयल का लेवल मेज़रमेंट करने के लिए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया है। और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का भी यूज़ होता है, तो इसके एडवांटेजेस जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो एडवांटेज होता है कि इसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई दूसरे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, जिसको मेज़र करना है सिर्फ उसी को ही अप्लाई करना होता है। सेकेंड, ये हैंडल करने में बहुत ईजी होता है और बहुत ही कम जगह लेता है, और इसका जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। थर्ड इसका एडवांटेज है कि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इट मीन्स द पैरामीटर्स चेंजेस वेरी रैपिडली। इसके जो पैरामीटर्स है, इसके जो डायमेंशन है वोल्टेज अप्लाई करने पर बहुत जल्दी चेंज होते हैं, इसलिए इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहा जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम बहुत कम लगता है। साथ में देख लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को। इसके कुछ डिसएडवांटेज मैंने एनलिस्ट किए हुए हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मेजरमेंट इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशंस पे इसको मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इट इज़ अफेक्टेड बाई टेम्परेचर्स। अगर जहाँ पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है वहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है। थर्ड, द आउटपुट इज़ लो, सो सम एक्सटर्नल सर्किट इज़ अटैच टू इट। इसका जो आउटपुट होता है उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, जिसको एम्पलीफायर यूज़ करके बढ़ाना पड़ता है, इसलिए कुछ एम्पलीफायर सर्किट्स इसमें अलग से लगानी पड़ती हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट to give a desired shape to this material and also desired strength। इस तरह के मटेरियल को डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ, जैसा स्ट्रेंथ हम चाहते हैं वैसा स्ट्रेंथ देना और वैसा शेप देना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे, जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। ये हमारा 6वां पार्ट है, इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में। First question is, piezoelectric transducer is used for measuring non-electrical quantities, electrical quantities, chemical quantities, any quantity। किस तरह के क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, तो आपको पता है कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि वाइब्रेशन, एक्सीलरेशन, प्रेशर या साउंड।
सेकेंड क्वेश्चन है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल फ्लोट ऑन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, आर नॉट सुटेबल, आर नॉट soluble in water, absorb water. Piezoelectric crystals are dissolve in water. A piezoelectric crystal dissolves in water. It is fully soluble, मतलब ये घुलनशील होता है पानी में. When the temperature is humid, the piezoelectric crystal gets dissolved in water. अगर ह्यूमिड टेम्परेचर है या हमारा जो वेदर है वो ह्यूमिड है तो वहाँ पर पानी में आसानी से ये पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर घुल जाता है. पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल प्रोड्यूस नो वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और वेरी हाई वोल्टेज. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल प्रोड्यूस वेरी लो वोल्टेज. पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल कैन बी यूज्ड spark ignition engines. They are also used in electrostatic dust filters and produce high voltage at low current. यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि हमने आगे पहले की जो थ्योरी है उसमें हमने लो वोल्टेज पढ़ा हुआ है और यहाँ पर ये एप्लीकेशन में बता रहा है कि हाई वोल्टेज यूज़ होता है. तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है. आप इसको सर्च करिए और सर्च करने के बाद कमेंट करके बताइए विच विल बी करेक्ट. लो वोल्टेज विल बी करेक्ट और हाई वोल्टेज विल बी करेक्ट. दिस इज़ योर टास्क. आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका आंसर कमेंट में दीजिए. आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, लो वोल्टेज होना चाहिए या हाई वोल्टेज होना चाहिए. क्लियर एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो इसका आंसर लो वोल्टेज भी हो सकता है और हाई भी. तो आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या आंसर है, प्लीज़ कमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ कॉपर रॉड, एल्यूमिनियम वायर, गोल्ड क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल. बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल. वेरी गुड. व्हेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड टू अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड, नेगेटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड, नो चार्ज इज इंड्यूस्ड, बोथ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड. जब कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल में तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है. तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए. इन किचन एप्लीकेशंस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज़ यूज्ड फॉर. किचन के एप्लीकेशंस में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है फॉर स्किमिंग द मिल्क स्किमिंग के लिए, लाइटिंग अ गैस स्टोव, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग. सो very easy question. Its answer is lighting a gas stove. Piezoelectric transducer has very high sensitivity, low sensitivity, high sensitivity और zero sensitivity. Its answer is high sensitivity. इसकी sensitivity high होने के कारण piezoelectric को एक्सेलेरोमीटर में यूज़ किया जाता है. Next is piezoelectric transducer is an ignition source for cigarette. इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स. इसका आंसर होगा ट्रू. cigarette use piezoelectric transducers as a source of ignition. Cigarette lighters use piezoelectric transducer as a source of ignition. They are also used in measurement of sonar, microphone, pressure, displacement and force. Next, microphone converts light into heat. ये सही है या गलत है? ये गलत है. माइक्रोफोन लाइट को हीट में कन्वर्ट नहीं करता. क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज ए केमिकल ट्रांसड्यूसर, इज ए फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, नॉट अ सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर, अ सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर. तो इसका आंसर आप लोग क्या करिए, कमेंट में दीजिए. बहुत आसान प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. देखिए IES 2006 का क्वेश्चन है. पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. चलिए इसका मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर कमेंट करके दीजिए. देखिए मैंने आपको पढ़ाया पूरा टॉपिक,
और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें मैंने कराए आपको। अब मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, मतलब इस वीडियो को आप देखने के बाद IES के क्वेश्चन को भी बना पा रहे हैं, तो आपका जो लर्निंग स्किल है, जो आपका जो लेवल है, वो देखिए कितना हाई हो गया है। क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को भी बना पा रहे हैं, मतलब मेरा जो पढ़ाना है वो सक्सेस है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप लिख दीजिएगा कमेंट में 2006 और यहाँ पर जो भी आपका आंसर है वो लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड, देखिए स्पेशली इस पर फोकस करिए, कभी भी नॉट यूज होता है, स्पेशल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू द क्वेश्चन। द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका कमेंट में आप ऐसे लिखिएगा 2012 और इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से। रॉशल सॉल्ट, बेरियम टाइटेनेट, क्रोमियम सल्फाइड, क्वार्ट्ज। तो वैसे तो आपको पूरा वीडियो देख सकते हो आप बैक करके भी, वहाँ पर भी मैंने स्पेशली बताया कि क्या क्या पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ होते हैं, और जो यूज़ नहीं होता, जो मैं नहीं बताया वही इसका आंसर है। तो आप कमेंट में बताइए मुझे क्या आपका आंसर है, वो कमेंट में दीजिए 2012 और ब्रैकेट में जो भी आंसर है वो लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यूज्ड इन कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स टू मेज़र लेवल ऑफ लिक्विड। लेवल ऑफ लिक्विड के मेज़रमेंट के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। एरिया ऑफ प्लेट को चेंज किया जाता है, या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेंज किया जाता है, या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को चेंज किया जाता है, या शेप ऑफ प्लेट को चेंज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेंज करके किसी भी लिक्विड का लेवल चेंज किया जाता है। 2014 का IES का क्वेश्चन है। फिर एक नया क्वेश्चन है, रॉशल सॉल्ट इज़ अ क्रिस्टलाइन मटेरियल यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग। ये एक ऐसा है क्रिस्टलाइन मटेरियल है रॉशल सॉल्ट, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑप्शन ए वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन सी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एंड ऑप्शन डी इज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर ट्रांसड्यूसर। तो इसका आंसर भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में दें, कमेंट में लिखें 2002 और आपका आंसर बन जाएगा आपसे। आपका लेवल अच्छा इंप्रूव हो चुका है। पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेजोनेटर्स फाइंड एप्लीकेशन। piezoelectric quartz crystal resonator find application where first signal amplification is required, rectification of the signal is required, signal frequency control is required, मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल इज़ रिक्वायर्ड। तो IES 2002 का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज मटेरियल का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी होती है, क्योंकि ये क्वार्ट्ज मटेरियल ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ ए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो मैंने आपको डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं इस वीडियो में, तो वो आप देख के रिफ़र कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रिंसिपल डिसएडवांटेज है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के लिए? फर्स्ट, इट कैन मेज़र फोर्स ओनली। सेकेंड, इट कैन नॉट मेज़र स्टैटिक कंडीशंस। ऑप्शन सी, इट इज़ टू स्मॉल टू हैंडल। इट प्रोड्यूसेस ओनली DC वोल्टेज। तो मैं चाहूँगा इसका आंसर भी आप, मैंने इसको पहले ही पढ़ाया है वीडियो में, आप पीछे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कमेंट करिए 2004 लिख करके और इसका आंसर लिख दीजिए क्या होगा। इन चारों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा वो लिखिए आप। बहुत आसान क्वेश्चन है। अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज़ अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट। एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है जो कि आउटपुट वोल्टेज देता है 10 वोल्ट और उसका इंटरनल इम्पीडेंस है 10 मेगा ओम। इट इज़ कनेक्टेड टू अ डिजिटल ऑसिलोस्कोप। एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप में इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, जिसका इनपुट इम्पीडेंस है, ये ऑसिलोस्कोप का इनपुट इम्पीडेंस है 10 मेगा ओम। मतलब
जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है उसका भी 10 मेगा ओम है और ऑसिलोस्कोप का भी 10 मेगा ओम है और ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट कर दिया गया है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को। व्हाट इज़ द वोल्टेज मेजर्ड बाय ऑसिलोस्कोप? ऑसिलोस्कोप क्या कर रहा है कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के द्वारा जनरेट किए गए वोल्टेज को मेज़र करने का काम कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है IES 2005 का है, इसके ऑप्शन है 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। और इसमें ये बताया गया है कि 10 वोल्ट आउटपुट है किसका, 10 वोल्ट किसका आउटपुट है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। वो कितना आउटपुट दे रहा है? 10 वोल्ट का। लेकिन जब हम उसको एक ऑसिलोस्कोप से मेज़र करेंगे इस वोल्टेज को, जिसका इंटरनल इम्पीडेंस 10 मेगा ओम है, तो जो ऑसिलोस्कोप है वो कितना वोल्टेज डिस्प्ले करेगा, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट। ये IES 2005 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सर्किट को समझ लेते हैं। ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कितना है? 10 मेगा ओम है, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज है वो कितना है? 10 वोल्ट है। तो हम यहाँ पर अगर इस तरीके से रेजिस्टेंस बना लें और ऐसा वोल्टेज सोर्स बना लेते हैं, तो ये वोल्टेज सोर्स क्या हो गया? 10 वोल्ट हो गया और ये 10 मेगा ओम हो गया। क्लियर है? साथ में डिजिटल ऑसिलोस्कोप कनेक्टेड है, उसका भी क्या है रेजिस्टेंस? 10 मेगा ओम है। क्लियर है? तो ये जो 10 वोल्ट है, ठीक है, ये ऑसिलोस्कोप में कितना वोल्टेज दिखाएगा? तो क्या होगा देखो, 10 मेगा ओम के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वही वो डिस्प्ले करेगा ऑसिलोस्कोप। तो 10 मेगा ओम के रेजिस्टेंस है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? ये 10 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा और 5 वोल्ट मिलेगा। तो जो ऑसिलोस्कोप में हमको मिलेगा वो हो जाएगा 5 वोल्ट। उसको यहाँ पे सॉल्व भी किया है। जो VI है, ठीक है, वो आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अधूरा है, आप कंप्लीट कर लीजिए। वोल्टेज डिवीज़न का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो V0 हम यहाँ को मान रहे हैं, ये V0 है। क्लियर है? तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा VI 10 वोल्ट इंटू जो यहाँ का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 10 मेगा ओम है तो अपन 10 ही लिखते हैं, फिर दोनों का एडिशन, इसका भी और इसका भी, तो कितना आ जाएगा? 20, 10 + 10 20। तो ये क्या हो गया? हाफ हो गया। तो VI/2 हो जाता है। और VI कितना है हमारा? 10/2। तो आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज। सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन की जाती है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की? तो देखिए इनपुट क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक, देखिए सेंसिटिविटी होती है आपकी, है ना, आउटपुट बाय इनपुट। क्लियर है? अब जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, उस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में इनपुट क्या होता है आपका? स्ट्रेस। क्या देते हैं हम लोग? स्ट्रेस इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी में नीचे क्या आ जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है, S लिख देता हूँ मैं। और ऊपर क्या आता है हमको, मतलब आउटपुट में क्या मिलता है? वोल्टेज मिलता है। और वोल्टेज क्या है आपका? एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है? क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है एक्चुअल में पहले हमको, फिर वो वोल्टेज में हम उसको मेज़र करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट करता है, इसलिए वो क्या काम करेगा? एक फील्ड की तरह हमको सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्ट्रेस। सो सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द पर यूनिट फील्ड डेवलप्ड पर यूनिट स्ट्रेस। पर यूनिट स्ट्रेस अप्लाई करने पर कितने पर यूनिट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते हैं। तो ये IES 2006 का प्रॉब्लम है, ये भी SSC JEE में आ सकता है। नेक्स्ट, अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैविंग अ थिकनेस ऑफ 2 mm। एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जिसका थिकनेस है 2 mm एंड अ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 0.02 वोल्ट मीटर पर न्यूटन। देखिए क्या क्या दिया है, सेंसिटिविटी दे दिया है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, थिकनेस भी दे दिया है, और उस पर जो प्रेशर लग रहा है मटेरियल क्रिस्टल पर वो भी दे दिया है 20 × 10⁻³ पास्कल।
व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज का IAS 2014 का क्वेश्चन है। आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू जी पी टी। P क्या है आपका, प्रेशर है, T क्या है, थिकनेस है, और G क्या है, सेंसिटिविटी है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो हमको आंसर मिल गया 0.8 वोल्ट। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैलकुलेशन करके देखिए, आप सही आता है तो कमेंट करके बताइए कि आपका सही आया था। और आप क्या लिखेंगे कमेंट में, 2014 और आंसर 0.8। कैलकुलेट करके देखिए आपका इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर मेजर्स द प्रेशर बाई प्रोड्यूसिंग EMF एज ए फंक्शन ऑफ इट्स डिफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर प्रेशर को मेज़र करता है बाय प्रोड्यूसिंग EMF प्रोड्यूस करता है प्रेशर के लिए, मतलब प्रेशर को EMF में कन्वर्ट कर देता है और खुद ही डिफॉर्म हो जाता है। तो ये IAS 2016 का क्वेश्चन है। तो इस तरह का जो ट्रांसड्यूसर होता है वो होता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जो कि प्रेशर को मेज़र करने के लिए, है ना, खुद डिफॉर्म होता है और EMF प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने पीजो इलेक्ट्रिक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। इससे IES में और CSVTU डिप्लोमा कोर्स में भी 5वें सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आता है, तो आपके लिए वो CSVTU के रिस्पेक्ट में भी बेनिफिशियल है, और कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे SSC JE या CACB या दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन सब में जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं वीडियो को अच्छी तरीके से। अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप देखिएगा, उसमें लिंक होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के और लॉगिन के लिंक मिल जाएंगे, जो कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए काम में आएंगे। ये टोटली फ्री है, कहीं पर भी किसी भी तरीके के पैसे की डिमांड नहीं है, फ्री है टोटली। और टॉपिक जो है आपका कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो अभी जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ ये लेक्चर 18 है, और इसके पहले हमने लेक्चर 17 भी दिया हुआ है। तो 17 और 18 लेक्चर इसमें इंक्लूड होंगे। आप लॉगिन करेंगे तो आपको मेज़रमेंट 31 नाम का टेस्ट दिखेगा, उस पर जा कर के आपको इसको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेट होता हूँ मैं दूसरे वीडियोस बनाने के लिए। और जो आपके दोस्त हैं, लगता है आपको कि उनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आप उनको शेयर कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के जो दूसरे अच्छे वीडियोज़ हैं आपके काम के, वो आपको मिल जाए। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले नए टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।